क्या नाम है जी आपका? श्रवण कुमार जैन। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? बावली गौशाला के अध्यक्ष हैं जी, बावली के रहने वाले हैं। अच्छा, जो आज ये ककोर गांव में मतलब ज्वार दान में दी गई है, इसको आपको क्या कहना है? ये बहुत अच्छा कार्य है जी, इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी आगे और दान की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ये बहुत अच्छा कदम है दिनेश कुमार शर्मा जी का, बहुत अच्छा कदम है। ठीक है, तो आगे आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है, सब लोग आगे बढ़े, गौ सेवा करें, गाय के लिए दान दें। मेरे तो उत्तर प्रदेश सरकार, योगी मुख्यमंत्री, ये प्रस्ताव है उनको कि जगह जगह जितनी भी गौशाला हैं सबके लिए समिति बनाई जाए और उसमें ये लोग, समिति के लोग उसका ध्यान रखें। यही मैं लेटर भी देगा हूँ जी वहाँ लखनऊ। और जो हमारी गौशाला है जी, उसकी तरफ से हम अन्य गौशालाओं को जनपद में सहायता करते रहते हैं। चारा आदि बदर का हमने काफ़ी पहले भी की, आज भी 10,000 रुपये के आसपास की दवाई गौ माता के लिए अभी गौशाला की तरफ से दिलवाई जी। और बीज रोड बड़ोद जितने झज्जर हॉस्पिटल वगैरह में बीमार गौवंश होते हैं उनको हम हॉस्पिटलाइज करते हैं जी, और सब वो खर्चा बावली गौशाला करती है। अभी मशीन बनवा रहे हैं हम सब गाय के लिए, गौशाला में उठाने के लिए 2-3 ब्लॉक में उनको डोनेट करेंगे जी, जिनकी मतलब एक की 20-25 हज़ार 30,000 रुपये कीमत है जी, और 7-10-15 मशीन हम वो प्रस्ताव चल रहा है, डोनेट करेंगे। इससे गौ माताओं को, बीमारों को उठाने में सहायता मिलेगी। ठीक है जी, ठीक है, ओके। क्या नाम है जी आपका? सर्वप्रथम भारत माता की जय, जय हिंद, जय गौ माता। और मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा है। मेरे पिता का नाम श्री ईश्वर दयाल शर्मा है और मैं मूल निवासी ककोर गांव का ही हूँ। और बचपन की मेरी पढ़ाई लिखाई पहले से 5वीं तक गांव ककोर की है, प्राइमरी स्कूल नंबर 1 की। हाँ जी, हाँ जी। और जब से मैं सेवानिवृत्त हुआ जनवरी 2022 से, अपने गांव में इसी तरह जो भी ओकेजन होता है 15 अगस्त 26 जनवरी, उसमें जो भी कार्यक्रम कर सकते करते हैं। इस बार ये 1-2 बीघा ज़मीन जब मैं पैदा हुआ था तब भी शायद मेरे हिस्से में 2 बीघा आती थी और अभी भी 2 बीघा आती है, सर्विस करके सेवानिवृत्ति के बाद भी। तो मैंने पहली बार अपने हाथ से इसमें ज्वार चारा फसल बीजी थी और मेरी ये बड़ी दिल की तमन्ना थी कि पहली फसल में गौशाला में गौ सेवा के लिए योगदान में दूं। शर्मा जी, कौन सी गौशाला को दान दिया आपने? मैंने ये मेरे गांव की ककोर कला की गौशाला है और बदरखे की, दोनों के लिए बराबर ये हिमांशु राठी जी हैं, सचिव ग्राम के, जो दोनों पंचायतों को सुपरवाइज करते हैं। और हमारे बीडीओ साहब हैं, ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, विकास अधिकारी, इन्होंने भी आज हमें ऑनर किया यहाँ पहुँच के और इसमें सम्मिलित हुए। इनकी उपस्थिति में, राठी जी की उपस्थिति में, मेरे भाई राजीव, परवीन, सुनील और ये भतीजा है नितिन, और बाकी सचिन हमारे प्रधान जी हैं, गांव के प्रधान पुत्र हैं ये, और पूर्व प्रधान है, प्रधान पुत्र हैं वर्तमान में। और बाकी गांव के और हमारे जो निकट मित्र लोग हैं, पड़ोसी हैं, वो भी काफ़ी लोग इकट्ठा हैं। इन सब के सहयोग से मैंने, इन सब की प्रेरणा से लगा लो, अपने हृदय की प्रेरणा से लगा लो, या अपने भाव से, ये जो गांव के गौशाला और बदरखे की गौशाला के लिए ये करीब 10 बीघा ज्वार है, जो मैंने पहली बार अपनी 10 बिस्सा, हाँ मैं संशोधन करता हूँ, 10 बिस्सा ज्वार है, तो ये इनके लिए सेवा में समर्पित किए, गौग्रास के लिए। तो जैसे कि आज गौशाला में आपने ज्वार दान में दी हैं, तो आगे गौशाला को लेकर आपकी क्या क्या तैयारी है? देखिए, मैं आपको पहले तो ये बता दूं, मैंने बचपन से देखा है कि गऊ या गौधन जो भी थे, उनकी बहुत बेकदरी होती थी कभी, लेकिन जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से बहुत अच्छी स्थिति में गाय और गौधन है, जिनके लिए गांव-गांव में या कुछ गांव के बीच में 2-3 गांव में एक गौशाला सरकार ने बनाई है। सरकार के सहयोग से, सरकार के आर्थिक सहायता से वो चल रही हैं, जिनका संचालन और सुपरविजन शायद मेरे ख्याल से जो गांव के सचिव होते हैं, जिसको सेक्रेटरी बोलते हैं, विलेज सेक्रेटरी, वो करते हैं, और अपने अपने ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में करते होंगे। जाहिर बात है, प्रधान का भी उसमें पूरा सहयोग रहता है। और जो गौशाला का जो संचालन है, वो जो गौशाला के में सेवक रखे गए हैं, वो गांव के लोग ही होते हैं, वो करते हैं। जैसे यहाँ हमारे यहाँ वो जो प्रमुख सेवक है सतकुमार जी हैं, ये करते हैं, गौ सेवा का सारा काम संभालते हैं। और मेरा तो ये मतलब आज से नहीं, मैं अपनी सेवा के दौरान, पुलिस की सेवा मैंने सेवा की बहुत वर्षों तक, लगभग 41 वर्षों तक, तो बड़े बड़े कई अनुभव रहे। मैंने
कभी भी कोई मेरी तैनाती के दौरान कभी कोई गाय तस्करी का क्या ऐसा मामला कभी आया तो किसी को कभी रफा दफा नहीं किया। हमेशा गाय तस्करों को उनके कानून के शिकंजे तक अंजाम तक पहुंचाया और गांव की जो रक्षा की गई थी या पकड़ी गई थी जो गांव, उनके शिकंजे से उनको बहुत ही सुरक्षित तरीके से सरकारी संगठनों को सौंपा। और एक बड़ा मेरा अनुभव है, एक थाने की तैनाती में एक बार लगभग 40 के करीब गाय एक जगह मृत पाई थी। हमारे भी एक बार तो होश उड़ गए थे कि इतनी गाय एक ही जगह पर मृत पाई, और काफ़ी दबाव भी था इस क्षेत्र के लोगों का, लेकिन हमने अपना संयम रखा और वहीं उनका पोस्टमार्टम कराया डॉक्टर को बुला करके दिल्ली में, और उनको जो है बहुत सम्मान तरीके से बहुत पूजा पाठ करा के ब्राह्मण बुला के वहाँ उनको जेसीबी से खड्डा खुदवा के और नमक वगैरह डलवा के उनका संस्कार किया बहुत अच्छे तरीके से। ये भी एक बहुत बड़ा ऐसा अनुभव था जीवन का, जो शायद बहुत दुखद घटना थी, लेकिन इस तरह का प्रेशर, इस तरह का दबाव झेलने का जो है दुखद घटना ही होती है। ये बहुत कम लोगों को ऐसी दुखद घटनाओं का सामना करना पड़ता है जीवन में। सेवा काल में पुलिस अधिकारियों को मुझे करना पड़ा, मैंने बड़े संयम से उसको हैंडल किया था। ठीक है। और अभी मैं अनुरोध करूंगा हमारे क्षेत्र के जो BDO साहब हैं, गौड़ साहब, इनसे कि ये 2 शब्द कुछ कहें। आज आए हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महेश चंद गौड़ है और मैं खंड विकास अधिकारी छपरौली के पद पर कार्यरत हूँ। आज इस पुनीत कार्य में मैं शामिल हुआ, मेरा बड़ा सौभाग्य है। मैं वैसे तो जनपद मथुरा का रहने वाला हूँ, जहाँ गाय की बहुत बड़ी सेवा की जाती है, लेकिन मुझे आज बड़ी खुशी हुई है कि मेरे क्षेत्र के पुलिस के बड़े अच्छे पद से रिटायर्ड हुए श्री दिनेश कुमार शर्मा जी ने आज यहाँ 10 बीसे ये ज्वार की फसल मेरी गायों के लिए दान की है, और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप लोग इसी प्रकार का कार्य करते रहें। ये गाय की पूजा, हमारे देश में गाय को माता माना जाता है और उसमें 33 करोड़ देवता वास करते हैं। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग ऐसा ही सहयोग करते रहें, जिससे कि मेरी जितनी भी गाय जो बेचारी ऐसे ही घूम रही हैं, उनका पालन पोषण गौशाला में किया जाए। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय हमारे मुख्यमंत्री का भी यही आह्वान है कि कोई भी गाय आवारा नहीं रहेगी, उसका जो है गौशाला खोली गई है। पहले तो ये न्याय पंचायत स्तर पर थी, लेकिन मुझे यहाँ खुशी हुई है कि मेरी एक न्याय पंचायत में 2 गौशाला हैं, और बलकार। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा, सभी लोग जैसे मेरे शर्मा जी आगे बढ़ के आए, सभी लोग आए और सहयोग करें और गाय को इस प्रकार की बेकदरी से बचाएं। धन्यवाद। ठीक। जय हिंद, जय भारत।